क्या जो कमबैक सनी पाजी ने बॉलीवुड में किया है, आज तक ऐसा कमबैक कोई बॉलीवुड में कर सका है या आने वाले वक्तों में ऐसा ग्रेट कमबैक कोई सोच भी सकता है? आखिर क्यों सनी पाजी इस एज में भी जाके इतने रेलेवेंट है बॉक्स ऑफिस पे, और क्या ये कमबैक वाकई इतना आसान था जितना दिखता है? इस पे एक नजर डालते हैं। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम सनी पाजी के कमबैक को डिस्कस करने लगेंगे, किस तरह सनी पाजी ने गदर 2 से अपना ग्रैंड कमबैक किया, और ये कमबैक इतना शानदार है कि उनकी आने वाली मूवीज जो कि अभी लाहौर 1947 है और जाट है इस साल, वो अभी से ब्लॉकबस्टर और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट लेती हुई दिखाई दे रही हैं। फ्रेंड, ये कमबैक सिर्फ कहना आसान है, इसके पीछे कितनी स्ट्रगल है, कितना एफर्ट है, वो सिर्फ सनी पाजी जानते हैं। हम सबको क्या दिखाई देता है कि यार सनी पाजी ने गदर 2 के साथ कमबैक कर लिया, लेकिन ऐसा असल में नहीं है। सनी पाजी ने लास्ट डेकेड जो कि 2010 से लेकर 2019 के बीच का पीरियड था, काफी मूवीज दी थी। 4 से 5 ऐसी मूवीज मुझे भी याद है जो कि बॉक्स ऑफिस पे पिट गई थी। उनमें आप पोस्टर बायस उठा के देख लें, घायल का सेकंड पार्ट भी नहीं बॉक्स ऑफिस क्लिक कर सका था। चुप मूवी जिसमें उनके साथ दुलकर सलमान थे, वो भी बॉक्स ऑफिस पे कुछ नहीं कर सकी थी। तो आखिर फिर सनी पाजी ने ऐसा क्या किया 2023 में कि एकदम से वो रेलेवेंट हो गए, एकदम से बॉक्स ऑफिस उनके हाथ में आ गया, और आज वो उन स्टार्स में से एक हैं जिस पे प्रोड्यूसर्स अपना पैसा लगाना चाहते हैं। आई थिंक पेंडेमिक के पीरियड के दौरान सनी पाजी को रियलाइज हो चुका था और उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब पेंडेमिक के बाद जब सिनेमा दोबारा खुलेंगे, मैंने किस तरह की मूवीज को टारगेट करना है, मैंने किस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना है। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी सेफ बेट खेली गदर फ्रेंचाइज पे, क्योंकि गदर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। जितने फुटफॉल्स गदर पार्ट 1 के थे वो आज तक किसी भी मूवी के नहीं आ सके। लेकिन बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, पहले गदर 2 को बनाने में इतनी मेहनत की गई, और फिर गदर 1 का जो सारा मजा था, जो सारी उसकी यादें थी, वो ताज़ा की गई। गदर 2 से पहले गदर 1 को री रिलीज किया गया। सनी पाजी ने गदर 2 की इतनी ज्यादा प्रमोशन की थी कि आपको रोज कहीं ना कहीं सनी पाजी दिखाई देते थे। किसी मॉल में जा रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, किसी शो में जा रहे हैं, तो पूरा सनी पाजी ने एक एटमॉस्फेयर बनाया था अपने लिए। फ्रेंड, गदर 2 की सक्सेस के बाद सनी पाजी की किस्मत किस तरह बदल गई है वो आप सबके सामने है। गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पे क्या बवाल किया था वो भी आपके सामने ही है। अब फ्यूचर में आप सनी पाजी को 2 टाइप की मूवीज करते हुए देखेंगे। एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर जिसमें ढेर सारी मारधाड़ होगी, जैसे आपको जाट मूवी देखने को मिल रही है। सेकंड, अगेन थोड़ी एक्शन मूवी देखने को मिलेगी, लेकिन उसमें आपको देशभक्ति देखने को मिलेगी, जैसे गदर 2 है, जैसे बॉर्डर 2 है। ऐसी मूवीज में भी सनी पाजी आपको दिखाई देंगे। फ्रेंड, सनी पाजी अब अपनी लाइफ के उस एज में है कि वो रोम कॉम मूवीज तो नहीं कर सकते, रोमांटिक मूवीज नहीं कर सकते, ड्रामा मूवीज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आजकल बॉलीवुड में। तो जो 2 जॉनरा उन्होंने चूज किए हुए हैं, वो आई थिंक उन्हें नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स तक काफी सक्सेस देते रहेंगे। अगर आप सनी पाजी की आप कोई मूवीज उठा के देखें तो उस लिस्ट में आपको सबसे पहले जाट देखने को मिलेगी, फिर लाहौर 1947 देखने को मिलेगी, फिर बॉर्डर 2 देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको रामायणा में वो हनुमान जी का कैरेक्टर निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा भी 1-2 और उनके प्रोजेक्ट साइड लाइन पे डिस्कस किए जा रहे हैं, और ज्यादा चांस है कि साउथ के किसी डायरेक्टर के साथ उनकी एक्शन मूवीज भी आ जाएं। फ्रेंड, सनी पाजी अब सिर्फ मूवी साइन नहीं कर रहे, बल्कि जो उन्हें प्रोजेक्ट थोड़ा सा कम अच्छा लगता था या उन्हें ज्यादा इंप्रेस नहीं कर सका था प्रोजेक्ट, वो उन्होंने अब शेल्फ भी कर दिए हैं। एक मूवी आनी थी बाप, जिसमें सनी पाजी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और मिथुन दादा थे, उस मूवी को ऑलमोस्ट शेल्फ कर दिया गया। सनी पाजी एक और तमिल मूवी की रीमेक बना रहे थे, उस मूवी को भी सनी पाजी ने अब टाटा बाय बाय कर दिया। सनी पाजी अब सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट की तरफ जा रहे हैं। तो फ्रेंड, सनी पाजी के कमबैक से हमें क्या सबक मिलता है जो कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर अपनी लाइफ में या अपने करियर में ले सकता है? हमें ये सबक मिलता है कि यार जो आपका फेवरेट मूवी है, जिसके साथ ऑडियंस सबसे ज्यादा कनेक्टेड थी, उसका सेकंड पार्ट लाएं। जैसे आपने गदर 2 देखी, एक बार आपने बॉक्स ऑफिस सक्सेस हासिल कर ली अपनी फेवरेट फ्रेंचाइज के साथ, उसके बाद वहां से आपने फिर अब डीपली सोचना है और बहुत ही बढ़िया सोचना है कि यार मैं अब यहां से कौन सी मूवी करूं जो कि ऑडियंस के साथ रेलेवेंट रहे। तो आपने मूवीज में सनी पाजी को हैंडपंप तो बहुत उखाड़ते देखा होगा। अब 2025 से लेकर 2030 तक आप सनी पाजी को काफी बॉक्स ऑफिस भी उखाड़ते देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।